मंत्री राजनाथ सिंह को नया आशियाना अलॉट कर दिया गया है। ये है उनका नया आशियाना। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को मिला है यशवंत सिन्हा का आशियाना। हमारी खास पेशकश मंत्रियों का नया आशियाना में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरव वैष्णव। मोदी के नए मंत्रियों को उनका नया आशियाना अलॉट किया जा चुका है, लेकिन पूर्व सांसद और मंत्रियों ने अभी तक अपना सरकारी बंगला खाली नहीं किया, लिहाजा वो भी अभी तक नए बंगले में शिफ्ट नहीं कर सके। हालात अब ये हैं कि 26 जून की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और शहरी विकास मंत्रालय के सूत्र बता रहे हैं कि नए निर्देश फिर से भेजे जाने की तैयारी में है। यूपीए सरकार के 55 मंत्रियों में से ज्यादातर मंत्रियों ने अभी भी तय समय सीमा में सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं, लिहाजा इंतजार लंबा हो रहा है। हालांकि कुछ मंत्री हैं जिन्हें उनका नया सरकारी बंगला दिया जा चुका है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को नया आशियाना अलॉट कर दिया गया है। ये है उनका नया आशियाना। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को मिला है यशवंत सिन्हा का आशियाना। तो कब मिलेगा मोदी के नए मंत्रियों को उनका सरकारी आवास? सवाल इसलिए क्योंकि यूपीए सरकार के 55 मंत्रियों में से ज्यादातर मंत्रियों ने तय समय सीमा के अंदर सरकारी बंगले अभी तक खाली नहीं किए। उधर शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों की माने तो मंत्रालय नए सिरे से निर्देश भेजने की तैयारी में लगा है। कब मिलेगा मोदी के मंत्रियों को सरकारी बंगला? पूर्व सांसद और मंत्री कब खाली करेंगे बंगला? लोकसभा सचिवालय के निर्देश के बावजूद यूपीए सरकार के 55 मंत्रियों में से ज्यादातर मंत्रियों ने तय समय सीमा में सरकारी बंगले खाली नहीं किए हैं। गौर करने की बात है कि यूपीए सरकार के पूर्व मंत्रियों को गुरुवार यानी 26 जून तक अपना बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था। हालांकि डेडलाइन खत्म होने के बाद अब शहरी विकास मंत्रालय नए सिरे से नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। शहरी विकास मंत्रालय के सूत्रों की माने तो जिन पूर्व सांसदों और मंत्रियों को 26 जून तक सरकारी बंगला खाली करने का नोटिस दिया गया था, उनमें से कुछ ही लोगों ने बंगले खाली किए हैं। इधर शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा है, कुछ लोगों ने और वक्त की मांग की है, जबकि कुछ लोग जल्द ही अपना बंगला खाली कर देंगे। लेकिन केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने ज्यादा समय दिए जाने में असमर्थता जताई है। वेंकैया नायडू ने कहा है, इसके लिए 2 या 3 महीने का समय नहीं दिया जा सकता, क्योंकि नियम इसकी इजाजत नहीं देते हैं। हालांकि मोदी सरकार के नए मंत्रियों में से 9 मंत्री सांसद के तौर पर मिले अपने पुराने बंगले में ही रहेंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू, उपभोक्ता मामलों के मंत्री रामविलास पासवान, महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी और कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद अपने पुराने बंगले में ही रहेंगे। इसके साथ ही पर्यटन मंत्री श्रीपद नाइक, खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर, रसायन मंत्री अनंत कुमार और सांख्यिकी मंत्री राव इंद्रजीत सिंह भी अपने पुराने बंगले में ही रहेंगे, जबकि अन्य 29 को उनके दर्जे के मुताबिक नए बंगले आवंटित किए गए हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, वित्त मंत्री अरुण जेटली, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और केंद्रीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योग मंत्री कलराज मिश्र को नए बंगले आवंटित किए गए हैं। हालांकि कई पुराने मंत्रियों ने अभी तक सरकारी बंगला खाली नहीं किया है, लिहाजा मोदी के कई मंत्री हैं जो अपने नए घरों में अभी नहीं जा सके हैं। प्रीति श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, P7 न्यूज, दिल्ली। मोदी सरकार में केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह को 17 अकबर रोड पर उनका नया बंगला आवंटित कर दिया गया है। इससे पहले इस बंगले में कांग्रेस के राज्यसभा सांसद चिरंजीवी रहा करते थे। हालांकि अभी तक पूरी तरह ये बंगला खाली नहीं किया गया। उम्मीद है कि अगले 2 से 3 दिनों के भीतर ये बंगला खाली कर दिया जाएगा और तब राजनाथ यहां आ सकेंगे।
राजनाथ सिंह को नया आशियाना अलॉट कर दिया गया है। ये है उनका नया आशियाना। 17 अकबर रोड पे उनका नया आशियाना होगा। ये जो बंगलो है ये 17 अकबर रोड का, ये राजनाथ सिंह को अलॉट किया गया है। इससे पहले यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि कांग्रेस के राज्यसभा एमपी के चिरंजीवी यहाँ पर रह रहे हैं अभी फ़िलहाल, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं और इस घर में, इस बंगलों में अभी तक वो वहीं रह रहे थे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये जो बंगला है ये देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह को अलॉट कर दिया गया है। अभी फ़िलहाल ये जो बंगला है ये पूरी तरीके से खाली नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में राजनाथ सिंह को ये जो बंगला है, ये जो अलॉट किया गया है, इसमें वो अपने नए आशियाने में आने वाले 1-2 दिनों में शिफ्ट हो जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़। मोदी सरकार के वित्त मंत्री अरुण जेटली का क्या है नया पता, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। मोदी सरकार के फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली का ये है नया आशियाना। 2 कृष्णन मेनन रोड, ये इनका नया आशियाना है। इससे पहले वो 9 अशोका रोड पे रहा करते थे, लेकिन अभी जो उनको नया बंगला जो अलॉट किया गया है वो 2 कृष्णा मेनन मार्ग पे अलॉट किया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर इससे पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार शिंदे इस बंगले में रहा करते थे, लेकिन रिजल्ट जब आया था चुनाव के, जब रिजल्ट नतीजे आए थे उसके कुछ दिनों के बाद ही उन्होंने ये जो बंगला था इसको खाली कर दिया था। और अभी हाल ही में ये जो बंगला है ये अरुण जेटली, जो कि मोदी सरकार में फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनको अलॉट कर दिया गया है। और उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में अरुण जेटली अपने नए आशियाने में शिफ्ट हो जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़। मोदी सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को एनडीए सरकार में वित्त मंत्री रहे यशवंत सिन्हा का बंगला आवंटित किया गया है। हालांकि बंगला भी पूरी तरह से अभी खाली नहीं है, लेकिन उम्मीद है कि जावड़ेकर अगले 2 से 3 दिनों में इस बंगले में शिफ्ट कर पाएंगे। मोदी सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को मिला है यशवंत सिन्हा का आशियाना। जी हाँ, इस समय मैं लेकर आपको आ गई हूँ प्रकाश जावड़ेकर के नए आशियाना में। 6 कुशग रोड पे उनका नया आशियाना होगा। इससे पहले ये जो बंगला है इसमें यशवंत सिन्हा का ये बंगला है और वो यहाँ पर फ़िलहाल अभी रह रहे हैं, लेकिन 29 तारीख तक ये जो लास्ट डेट है, तब तक ये उम्मीद की जा रही है कि ये जो बंगला है इसको खाली कर दिया जाएगा। और मंत्री जो हैं प्रकाश जावड़ेकर, सूचना प्रसारण मंत्री हैं, उनको ये बंगला अलॉट कर दिया गया है। और अगले 29 तारीख के बाद अगले 2 से 3 दिनों में प्रकाश जावड़ेकर अपने नए आशियाने में शिफ्ट हो जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़। तो मोदी सरकार में विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभालने वाली सुषमा स्वराज का पता नहीं बदला, क्यों? जानने के लिए देखिए हमारी रिपोर्ट। मोदी सरकार के मंत्रियों को अपना नया आशियाना मिल चुका है। इस समय मैं खड़ी हूँ सुषमा स्वराज के घर के बाहर। आप देख सकते हैं कि 8 सफदरजंग में उनका नया आशियाना है। इसके साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि सुषमा स्वराज का जो पुराना आशियाना था वो भी इनका 8 सफदरजंग रोड ही था। इन्होंने अपना जो पुराना जो घर इनको अलॉट हुआ था, इन्होंने उसको चेंज नहीं किया है, बल्कि जो नया घर अलॉट हुआ है वो भी इनका जो घर है वो सेम ही है, पुराना घर ही इन्होंने अलॉट करवाया है। इसके साथ ही ये दूसरी बार मंत्री हैं। पहली बार जब सरकार आई थी बीजेपी की, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी पीएम थे देश के, तो भी सुषमा स्वराज मिनिस्टर थी। और इस बार भी जब मोदी सरकार में भी सुषमा स्वराज दूसरी बार मिनिस्टर बनी है। इस बार वो विदेश मंत्रालय का कार्यभार संभाल रही हैं। तो जल्द ही जो बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको अपने आशियाने में जल्द ही वो शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन सुषमा स्वराज के साथ एक अच्छी बात यह है कि वो पहले से ही इस घर में रह रही हैं और आगे भी वो इसी घर में रहेंगी। कैमरा पर्सन कपिल के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़। तो मोदी कैबिनेट में ऊर्जा मंत्री हैं पीयूष गोयल, उन्हें भी उनका नया सरकारी आवास आवंटित कर दिया गया है। लेकिन पूर्व सांसद जो पहले से उस बंगले में रहते थे, उन्होंने अभी तक ये घर खाली नहीं किया है।
मोदी सरकार के ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल का नया आशियाना मैं आपको दिखा रही हूँ। उनका नया आशियाना है 8 तीन मूर्ति मार्ग पर उनको नया आशियाना अपना दिया गया है। इससे पहले पीयूष गोयल पंडारा रोड पे रहते थे और इसी के साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर पीयूष गोयल जो कि ऊर्जा मंत्री हैं मोदी सरकार में, उनको ये घर अलॉट किया गया है। और उससे पहले यहाँ पे कांग्रेस सरकार के जो खाद्य मंत्री हैं वो इस घर में रहते थे। हालांकि अभी ये जो घर है, इस घर की पूरी तरीके से शिफ्टिंग नहीं हुई है। 29 तारीख तक कहा जा रहा है कि 29 तारीख तक इस घर में पूरी तरह से शिफ्टिंग कर ली जाएगी और ऊर्जा मंत्री जो है पीयूष गोयल वो इस नए आशियाने में शिफ्ट हो जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़। मोदी सरकार में पहली बार राज्य मंत्री बनने वाले कलराज मिश्र का नया आशियाना होगा 3 सफदरजंग। कैसा है ये बंगला, देखिए इस पूरी रिपोर्ट में। सरकार में पहली बार राज्यमंत्री बने कलराज मिश्र को सफदरजंग का 3 नंबर बंगला अलॉट किया गया है। इस समय मैं आपको इसी बंगले में लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं कि 3 नंबर सफदरजंग का ये जो बंगला है, ये कलराज मिश्र जो कि मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं उनको अलॉट कर दिया गया है। इससे पहले यहाँ पे कांग्रेस के मानव विभाग के जो चेयरमैन हैं वो यहाँ पे रहते हैं और ये पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भी हैं सारिक जोसेफ, जो यहाँ पे इस घर में फ़िलहाल अभी रह रहे हैं। लेकिन जल्द ही इस बंगले को कलराज मिश्र को सौंप दिया जाएगा, क्योंकि इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि 26 तारीख को लास्ट डेट थी कि ये जो बंगले थे इनको खाली होकर जो नए मिनिस्टर्स थे उनको सौंप दिए जाने थे। लेकिन अभी फ़िलहाल ये बंगला खाली नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 2 से 3 दिनों में ये बंगला कलराज मिश्र को सौंप दिया जाएगा और कलराज मिश्र अपने नए आशियाने में शिफ्ट हो जाएंगे। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़। चलिए रुक रहे हैं यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बताएंगे आपको किन किन और मंत्रियों को मिला है कौन कौन सा बंगला। गृह मंत्री राजनाथ सिंह को नया आशियाना अलॉट कर दिया गया है। ये है उनका नया आशियाना। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को मिला है यशवंत सिन्हा का आशियाना। मोदी सरकार के मंत्री अनंत गीते को वो सरकारी आवास आवंटित किया गया है जिसमें कांग्रेस के सांसद टीआर बालू रहा करते थे। हालांकि टीआर बालू ने अभी ये बंगला खाली नहीं किया है। मोदी सरकार के मंत्रियों को अपने नए आशियाने अलॉट कर दिए गए हैं। इस समय मैं आपको लेकर आई हूँ 10 रायसीना रोड पे, जो अभी फ़िलहाल मोदी सरकार में मंत्री जो हैं आनंद गीते उनको अलॉट किया गया है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो घर है यहाँ पर MP लोकसभा सांसद टीआर बालू यहाँ पे रह रहे थे अभी, लेकिन अभी जो मोदी सरकार के जो मंत्री हैं आनंद गीते वो अभी यहाँ पर शिफ्ट नहीं हुए हैं। लेकिन उम्मीद की जा रही है कि अगले 1 से 2 दिनों में वो यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे, अपने नए आशियाने में यहाँ पर शिफ्ट कर जाएंगे। और जो नया आशियाना है उसको 29 तारीख लास्ट डेट थी कि 29 तारीख तक जितने भी लोकसभा सांसद और जो मंत्री हैं उनको खाली करना था, लेकिन ये घर अभी फ़िलहाल खाली नहीं हुआ है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़। उपेंद्र कुशवाहा ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं और उन्हें भी जो बंगला अलॉट किया गया है वो अभी तक पूरी तरह से खाली नहीं हुआ है। उम्मीद है कि 2-3 दिनों के बाद कुशवाहा यहां शिफ्ट कर पाएंगे। सरकार के मंत्रियों को अपना नया आशियाना मिल चुका है। इस समय मैं आपको लेकर आई हूँ लोधी स्टेट के बंगला नंबर 78 में, और इसके साथ मैं आपको ये भी बता दूँ कि ये उपेंद्र कुशवाहा जो कि मोदी सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री हैं उनको ये घर अलॉट किया गया है। और इससे पहले ये जो घर था ये प्रदीप
चैन, जो कि कांग्रेस में मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट फॉर रूरल और डेवलपमेंट के जो मिनिस्टर थे, उनको ये घर अलॉट किया गया था। लेकिन अब यहाँ पर उपेंद्र कुशवाहा, जो कि बीजेपी में केंद्र राज्य मंत्री हैं, उनको ये घर अलॉट किया गया है। हालांकि अभी इस घर में प्रदीप जो नेता है, कांग्रेस के नेता हैं, जो मिनिस्टर थे, वो अभी यहाँ पे रह रहे हैं और उन्होंने अभी ये घर खाली नहीं किया है। लेकिन उम्मीद है कि आने वाले अगले 1-2 दिनों में ये घर उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाएगा। कैमरा पर्सन सुनील के साथ प्रीति श्रीवास्तव, P7 न्यूज़। चलिए रुक रहे हैं यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद कुछ और खबरें। आशियाना अलॉट कर दिया गया है। ये है उनका नया आशियाना। सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर को मिला है यशवंत सिन्हा का आशियाना।